खबर उत्तर प्रदेश शामली से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किराना लोकसभा क्षेत्र के शामली नगर में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आए हुए थे। योगी आदित्यनाथ ने मंच से सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा, पहले प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, बहन बेटियां व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। आज आपकी सरकार में कर्फ्यू खत्म हुआ है और कांवड़ यात्रा शुरू हुई है। माफिया अपराधी दंगाई जो थे उन्हें उनके उचित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। आज अपराधियों का राम नाम सत्य हुआ है। आज क्षेत्र में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, प्रदेश की 15 शुगर मिलें ऐसी जिनकी भुगतान की समस्या है, अगर जल्दी वह इन समस्याओं का समाधान करते हुए गन्ना किसानों की पाई का भुगतान नहीं किया तो उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर किसानों को सपोर्ट कर देंगे। सपा, कांग्रेस, भाजपा राम के होने पर देह उत्पन्न करती है, प्रमाण मांगती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भाव मंदिर के पक्ष में निर्णय देकर यह साबित कर दिया कि राम देह आज 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर रामलला का जन्मोत्सव बनेगा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अनेक पीढ़ियां गुजर गई और हमारे सामने भगवान श्री राम का मंदिर बना है। हम लोग जो कहते हैं वे करते हैं। हमने किराना से बलियान रोका, व्यापारियों को, नागरिकों को सुरक्षा दी, बेटियों को सुरक्षा दी, कर्फ्यू को पूरी तरह खत्म करके कांवड़ यात्रा शुरू कराई और वहीं दूसरी ओर वे गुंडे लोगों को, माफियाओं को, अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते। आज जो अपराधी पलायन के लिए जिम्मेदार थे उनका हमारी सरकार में धरती से पलायन हो चुका है और ऐसी कार्रवाई उनके विरुद्ध की गई है कि उनकी 7 पुश्तें भी अपराध व आपराधिक क्षेत्र में जाने के विषय पर सोचेंगी। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने सपा पर हमला करते हुए कहा, सपाहियों का तो क्या कहना, वे तो माफियाओं के, अपराधियों के मरने पर उनके कब्र पर फातिया पढ़ने के लिए जाते। इसलिए मैं यहाँ की जनता से अपील करता हूँ कि उनको इस बार फातिया ही पढ़ना देना और किराना से पुनः कमल का फूल खिलाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो आज प्राप्त होना प्रारंभ हुआ है, चाहे वह राशन की सुविधा गरीबों को मिलने का कार्य हो, चाहे वह 50-60 करोड़ लोगों को देश के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ देने का कार्य हो। बहन और भाइयों, जो उससे छूटे हुए मेरे पास तो कोई विधायक या पीड़ित भी एक पत्र भेजता है तो मोदी जी ने हर गरीब का अकाउंट खोला हुआ है, मैं सीधे उसके अकाउंट में पैसा भेज देता हूं। मेरे उपचार के भाव में कोई वंचित नहीं रहना। बहन और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 10 करोड़ गरीबों को आज रसोई गैस के फ्री में सिलेंडर, 12 करोड़ घरों में बहनों और भाइयों शौचालय बनाने का कार्य और 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, 2.5 करोड़ घरों को फ्री में बिजली का लाभ, ये जो लाभ दिया गया है बहनों और भाइयों, यह कभी नहीं मिला और पहली बार किसानों को सम्मान किस रूप में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कारण भी और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न लेकर के भी मोदी जी ने दिया है। ये चिन्ह भी हुआ है, यह मोदी जी के कारण ये सब सुविधा देश को प्राप्त हो रही है और इसीलिए लोग आए हैं। जो ये अच्छा दिखाई दे रहा है ना, पहले कर्फ्यू रहता था, महीनों कर्फ्यू रहता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, स्कूल नहीं जा पाते थे। बहनों और भाइयों, खराब सरकार भी तो कर्फ्यू लाती थी, अच्छी सरकार आई तो कर्फ्यू तो समाप्त हुआ, लेकिन कांवड़ यात्रा शानदार तरीके से चला दे रही है। जहां गलत लोग थे, माफिया और अपराधी को गले का हार बना करके, दंगाइयों को नखरों बुला करके मुख्यमंत्री के आवास पर उनका सम्मान होता था और सही सरकार आई, माफिया और अपराधी को जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया है और बहनों और भाइयों, यह भी सुनिश्चित कर दिया
कि अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान राम राम बोलेगा और अपराधी को राम नाम सत्य है भी बोलेगा। ये काम एक साथ चल रहे हैं। हम सुरक्षा भी दे रहे हैं, समृद्धि भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक बार और कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, हमारा अन्नदाता किसान अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोगों ने किसानों को किया। शामली की 2-3 चीनी मिलों में समस्या है और मैंने कह दिया है, पाई चुकता नहीं तो चीनी मिल का मालिक किसान कौन बना देंगे। एक पाई का चुकता होगा और इसमें बहनों भाइयों विश्वास करिए। जब हम लोग आए थे 115 चीनी मिलें भी नहीं चल रही थी और उसके बाद जब सुरेश राणा जी को मंत्री बनाया, इन्होंने नई चीनी मिलों को बनाने का काम किया। 120 चीनी मिलें आज के दिन पे चल रही हैं। 120 में से 105 एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान करने पे आ गई हैं। 15 चीनी मिलों को हमने नोटिस जारी कर दी है और कह दिया है कि अगर गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे नहीं हुआ, पिछला बकाया भी नहीं दिया, तो पाई की वसूली हम लोग करना जानते हैं और किसान अन्नदाता किसान की कोऑपरेटिव बना करके हम चीनी मिल उनको सौंप देंगे। बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, जब अच्छा रहता है तो हमें और भी सतर्क और सावधान होना चाहिए। इसलिए सावधान और सतर्क रहना है क्योंकि विरोधी कहीं सेंध लगा करके फिर आपकी निश्चिंता का लाभ न ले ले। और बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं कि किराना में फिर से भाजपा और राष्ट्रीय लोक दल का एक बेहतर समन्वय, जहां नल होगा वहां कमल तो खिलेगा ही खिलेगा ना। और इसी के लिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, ऐसा ना हो कि हमें मान लें कि यार अब तो हम लोग सब एकजुट हो गए हैं और तो हमें जीतना ही है। हमें एक एक वोट को अपने पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए कार्य करना है और इसी के लिए हम सब आपके बीच आए हैं कहने के लिए। बहनों और भाइयों, सुरक्षा की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, विकास के कार्यों की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। गन्ना मूल्य के भुगतान को लेकर किसी प्रसन्न चौधरी हमारे विधायक हैं, वो अभी मुझसे कह रहे थे कि काम होना चाहिए। मैंने कहा निश्चित रहिए, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन ये सारे कार्य तो हम लोग करने के लिए बैठे ही हैं, लेकिन लोकतंत्र ने आपको एक अधिकार दिया है और ये जो परिवर्तन देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, शामली के अंदर हुआ है, तो ठीक है, आपने आशीर्वाद दिया, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, मोदी जी के नेतृत्व में सारे कार्यक्रम हुए, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है क्योंकि आपने ही सही जगह वोट देकर के सरकार चुनी। अच्छे लोगों को चुन के भेजा तो अच्छे निर्णय हो रहे हैं, खराब लोगों को चुन के भेजते हैं, खराब निर्णय होते हैं। ये बात है और अपराधी बहनों और भाइयों किसी के। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।